देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और जैसा कि मैंने अभी बताया, ये बात ठीक नहीं है कि आपदा के दौरान देश की अदालतों को बार बार दखल देना पड़े, लेकिन महाराष्ट्र सियासत में उलझा हुआ है। उस वक्त जब कोरोना से पूरा देश युद्ध में व्यस्त है, एक नया आक्रमण अब हमारे खेतों पर भी हो रहा है। आइए बताते हैं कि बनाना को भी क्यों सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत पड़ रही है। जिस तरह चीन से कोरोना आया, उसी तरह 21 देशों से होकर केले के लिए भी कोरोना जैसा एक खतरा आ पहुंचा है। कोरोना काल में केले को भी क्यों सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ रही है और भारत के लिए कितनी बड़ी मुश्किल की ये आहट है, आज के फिक्रनामा में ये समझाएंगे। लग रहा है कि इस साल यानी 2020 में कुदरत ने हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया का इम्तिहान लेने की ठान रखी है। इस साल की शुरुआत से लेकर अभी तक एक नहीं कई मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है। हिंदुस्तान में पहले कोरोना का हमला, उसके बाद अम्फान तूफान, फिर फसलों को चट कर जाने वाली टिड्डी दल का अटैक और अब एक नई आफत जिसे बनाना कोविड कहा जा रहा है। जी हाँ, जिस तरह से कोरोना वायरस इंसानों के लिए खतरनाक है, उसी तरह से एक फंगस केले की खेती पर कहर बरपा रहा है। लेकिन इससे इंसानों को डरने की जरूरत नहीं, किसी इंसान की जान को कोई खतरा नहीं है। कोरोना काल में देश में एक और बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। इसके निशाने पर इंसान नहीं बल्कि केले की फसल है। बनाना कोविड को वैज्ञानिक भाषा में फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम FSP क्यूबिन्स यानी FOCTR4 कहते हैं। ये एक प्रकार का फंगस होता है जिससे इंसानों को तो कोई खतरा नहीं, ये सिर्फ केले के पौधों को अपना निशाना बनाता है। लेकिन इसके लक्षणों और इसके फैलाव के चलते इसे केले की फसल के लिए कोरोना कहा जा रहा है। FOCTR4 की सबसे पहले पहचान ताइवान में हुई थी। इसके बाद ये फंगस एशिया से मिडिल ईस्ट होते हुए अफ्रीका और लैटिन अमेरिका पहुंचा। दुनिया के 135 से ज्यादा देशों में केले की खेती होती है और अब तक FOCTR4 के मामले 21 देशों से सामने आ चुके हैं। यूएन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का यह कहना है कि TR4 पौधों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक फंगस में से एक है। जैसे कोविड-19 का कोई भी इलाज नहीं, वैसे ही अभी तक इसका भी कोई इलाज नहीं है। इस पर केमिकल के छिड़काव भी बेअसर हैं और ये मिट्टी में 30 साल तक जिंदा रह सकता है। फंगस होता है जिसका अभी इलाज पूर्णतः नहीं उपाय हो पाया है और इस पर रिसर्च चल रही है। अभी तक इसकी अचूक दवाई नहीं आई है। इस फंगस की वजह से केले की जड़ सूखने लगती है, फिर पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और फसल आने से पहले ही खराब होने लगती है और इसके बाद एक पौधे से दूसरे पौधा संक्रमित होने लगता है। इसीलिए वैज्ञानिकों के मुताबिक स्वस्थ पौधों को प्लांट क्वारंटीन करें, मतलब खराब पौधे के आसपास से स्वस्थ पौधा हटा दें। अगले 1 से 2 साल के लिए चावल की खेती कर लें, इसके बाद ही केले की फसल लगा सकते हैं। ये भारत के लिए कितनी फिक्र की बात है, हम आपको पहले ये समझाते हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा केला भारत में पैदा होता है। भारत में हर साल 27 मिलियन टन केला पैदा होता है। 100 अलग अलग प्रजातियों की खेती हिंदुस्तान में की जाती है। इस वक्त उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिले बनाना कोविड के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, अयोध्या और संत कबीर नगर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अंबेडकर नगर, सीतापुर और बाराबंकी में भी केले की फसल पर असर पड़ा है। तो वहीं बिहार की अगर बात करें तो बिहार में ये बीमारी सबसे पहले कटिहार से पूर्णिया, इसके बाद भागलपुर, हाजीपुर और नौगछिया के साथ सीतामढ़ी जिले तक अब पहुंच चुकी है। FOCTR4 सबसे ज्यादा केलों की उस प्रजाति को बर्बाद कर रहा है जो कॉमन है, मतलब जिससे लोग सबसे ज्यादा खाते हैं, यानी पीले रंग का मोड़ा हुआ केला, जिसे ग्रैंड नैन भी कहा जाता है। देश में जितना केला पैदा होता है उसमें 55% ग्रैंड नैन होता है। ये साफ है कि केले की फसल पर मंडरा रहा बनाना कोविड का खतरा बहुत ज्यादा गंभीर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।